वीडियो हरियाणा के करनाल का बताया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महिला टीचर किस तरह से एक ट्यूशन पर आए स्टूडेंट को जमकर जूतों से पीटती हुई नजर आ रही है कि पिछले कुछ एक दिनों से करनाल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक टीचर जो है एक बच्चे की किस तरह से जूतों से जो है पिटाई करती हुई नजर आ रही है। आज वह टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और जो स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं कोई बच्चे को कौन ऐसे मारना चाहेगा, आप बताइए। मतलब आपको या किसी को नहीं पता ना उस दिन क्या सर्कमस्टांसेस हुए होंगे। मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैंने 22 ईयर्स अपना इस प्रोफेशन को दिए और मेरा नेम सबको पता है, मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ ये भी सबको पता है। लेकिन अगर उसकी पिटाई हुई है तो वो चलो वो सॉर्ट आउट पेरेंट्स और उनके बीच में सॉर्ट आउट हो जाती है, मदर्स भी हाथ उठा लेती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चों की भी है कि बच्चे भी फ़ोन लाके या वीडियोस बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं टीचर की रेपुटेशन का। जो उनको इतना पढ़ा लिखा के आज कहाँ पहुँचे हुए बच्चे, इतने इतने बड़े, इतनी अच्छी अच्छी उस पर, लेकिन स्टिल उनका नाम रेपुटेशन सब डाउन कर रहे हैं। वो बच्चों की भी बहुत बड़ी गलती है। मेरे दोनों बच्चों का करियर वंदना नहीं बनाया है और मैं बड़े ही सेफ हैंड्स में उसको छोड़ती थी और उसी के लेक्चर्स, उसी की एजुकेशन से वो आज इस जगह पर हैं कि मुझे भी फख्र होता है। पिछले कुछ एक दिनों से करनाल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक टीचर जो है एक बच्चे की किस तरह से जूतों से जो है पिटाई करती हुई नजर आ रही है। आज वह टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और जो स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद जो टीचर को गुस्सा आया और उन्होंने जो है अपने स्टूडेंट की जमकर जो है जूतों से पिटाई कर दी। और इस समय हम उसी क्लासेस में मौजूद हैं, करनाल के सेक्टर 13 में वंदना क्लासेस के नाम से मौजूद है, जहां पर हालांकि रिजल्ट जो है इस क्लासेस के अपने आप में काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा इस बारे में हम बातचीत करने के लिए पहुंचे। हम उन टीचर से भी बातचीत करेंगे, उनकी मदर से भी बातचीत करेंगे और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले वो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके ऊपर ही शायद मैम जो है हाथ उठा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था और उस पर क्या बताना चाहेंगे। उसमें मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैम मुझे बहुत दिनों से वार्निंग दे रही थी पर मैं मान नहीं रहा था और उस दिन मैंने मैम को बहुत कुछ उल्टा बोल दिया था, इसीलिए मैम ने गुस्से में आके मुझे मारा था। और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है कोई, उसमें मैम ने मारा। जी, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मैं 10th क्लास। तो अच्छा रहता है आपको यहाँ स्टडी वगैरह, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं है। नो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट है, हालांकि उसका कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं, उनके पेरेंट्स को ऐतराज नहीं, कोई गलती बड़ी की होगी जिसके कारण जो है मैडम को गुस्सा आया। इस समय उनकी मदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक वीडियो आपने भी देखा होगा वायरल हो रहा है, किसी स्टूडेंट ने बनाकर वायरल कर दिया, लेकिन वीडियो की सच्चाई जाननी जरूरी है कि कौन मैडम है, कौन स्टूडेंट है, वो हमने दिखाया। उसके बारे में उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आपके बच्चे को मैडम ने मारा और उस पर क्या कहेंगे। सर पहली बात तो ये कि आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह से वीडियो बनाना ही बहुत बड़ा गलत बात है एक बच्चे के लिए। ठीक है, एक तो उसने नाम समझी में इतना मतलब वायरल हो गई है। देखो आप, एक ये वीडियो छोटी सी बात थी, एक कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मेरे बच्चे की गलती थी जिसके कारण अगर मैडम को गुस्सा आया, चलो मैडम ने गुस्से में आके जो उनके हाथ में था उन्होंने उसे मार दिया। अब मैडम ने ये नहीं सोचा कि मैं स्लैप लगाऊं या मेरे हाथ में डंडा या कुछ, गुस्से में आके एक माँ भी अपने बच्चों को मार देती है। जैसे मुझे लगता है कि मैम ने यही सोच के उसको मारा। ऐसे पेरेंट कुछ अफसोस तो हुआ होगा कि जूते से आप मारा गया, इस तरह के वीडियो जो देख रहे हैं। सर मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ क्योंकि इतने सालों से पढ़ रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक होता है ना कि रेगुलर में एक ऐसी कंप्लेंट आ रही है बच्चे से कि मम्मा आज मैडम ने ऐसे मारा, आज उस बच्चे को वैसे मारा, तो होता है कि अरे यार ये तो मैम सच में ही इस तरीके से मारती हैं। तो रिजल्ट्स लगता है आपको रिजल्ट्स अच्छे आने के लिए। हाँ, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। मेरा बच्चा जैसे 8th में आया, यहाँ पर बहुत वीक था बट मैम ने उसको इतना स्टैंड किया कि आज वो 10th में है और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके। तो अगर एक दिन ऐसी गलती हो भी गई तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा तो ये आप देख रहे थे उस वीडियो की सच्चाई। हम पहुंचे थे करनाल के सेक्टर 13 में बांग्ला स्वीट्स के ऊपर वंदना क्लासेस में। हालांकि टीचर्स को जरूर इस चीज का ध्यान देना चाहिए। हम भी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह की कोई घटना ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मैम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा जो वायरल हो रहा है, जिसमें जो यहाँ के मैम है, वंदना मैम है, वो एक बच्चे को जूते चप्पलों से मार रहे हैं। कितना सही लगा आपको उस वीडियो के बाद। इसमें बुराई भी नहीं है कोई, क्योंकि मैं वंदना मैम से एटलीस्ट 16 ईयर्स से कनेक्टेड हूँ। मेरी डॉटर पढ़ के बाहर फॉरेन भी चली गई है और मैम कई हमारे बच्चे गलती भी करते हैं तो हम तो बच्चे को मैम को कॉल करके बोलते हैं कि अगर आप पेरेंट्स समझ के आप उनको चाहे हाथ भी उठा देना, कोई बात नहीं। लेकिन आप मतलब हमें पता है क्योंकि हमारे इतने साल से पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा भी अब यहाँ पर 7 साल हो गए पढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसी कंप्लेन, अगर कोई गुस्सा लिटरली कोई इतनी बुरी बात हुई होगी तभी हाथ उठाया, नहीं तो मैम के अगेंस्ट हमारे लिए तो बिल्कुल भी वो है ही नहीं कि वो मतलब नाजायज़ ऐसे कभी भी हाथ उठा ले।
तो ये देख रहे हैं तमाम पेरेंट्स का कहना है। कुछ और पेरेंट्स हैं, आप भी बताएं, आपके शायद यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हम बुरी तरह से बच्चे को मार रही थी, हालांकि कहीं ना कहीं गलत था वो, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर टीचर ने बच्चे को मारा है बहुत बुरी तरह, तो गलती भी बहुत बड़ी रही होगी, तब भी उसको इतनी मार पड़ी। अदरवाइज रूटीन में इतने स्टूडेंट्स आते हैं, किसी को इतनी मार नहीं पड़ी, तो गलती बड़ी है तो उसको सज़ा मिली है। इस चीज़ के लिए कोई गलत नहीं है। और वायरल होना, जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक गलत चीज़ है कि उसको गलत वे में पेश किया गया। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से समझें तो वाकई में स्टूडेंट की गलती है तो ही मैम ने मारा। अदरवाइज ऐसी कोई कंप्लेंट्स किसी पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, ना मेरी तरफ से है कि मेरे बेटी को कभी मार पड़ी है इस तरह। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पेरेंट्स का कहना ये है कि उनको इस तरह की कोई मार जो पड़ती है उसका उनको एतराज नहीं है, बल्कि उनके बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो कुछ और मदर्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि हालांकि जो वीडियो यहाँ पर आकर हमें पता चला कि वो वीडियो काफी पुराना है, तकरीबन 6 महीने साल पुराना वीडियो है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से करनाल के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रहा था, जो यहीं के किसी स्टूडेंट ने बनाया, जिसमें जो वंदना मैम है वो अपने ही स्टूडेंट को जो है मार रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एज ए मदर ही हैं, हम भी मदर हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो खुद उनको कहते हैं कि अगर बाई चांस आपको बच्चा कोई तंग कर रहा है तो आप हल्का फुल्का कर सकते हो, कुछ ऐसी कोई हमें कोई मैं तो खुद उनको कहा है। मेरा बेटा भी 2nd क्लास में है, मेरी बड़े वाली बेटी 7th क्लास में है, वो अब तक यहीं पे आ रही है। मैंने अपना 2nd वाला बच्चा स्पेशली यहाँ भेजा है ताकि वो उनको थोड़ा सा डर रहे बच्चों को, अदरवाइज़ बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं तो क्या करेंगे हम भी। कंपटीशन आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा है, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। तो पढ़ाई जरूरी है, इसी कारण जो है पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं कुछ कहा हुआ होगा मैम को, अगर आपको हल्का सा मारना भी है तो आप मार सकते हैं, लेकिन बच्चों के रिजल्ट जो है अच्छे आने चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये चीज आज के समाज में, आज के दौर में गलत जरूर है, लेकिन आगे से शायद इस चीज से लेसन भी लिया जा सकता है, दूसरे टीचर्स को भी लेसन लेने की जरूरत है। और इसमें वंदना मैम हमारे साथ मौजूद है, हालांकि वो एक शिक्षक है, शिक्षक के तौर पर यहाँ पर वो मौजूद है, और सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट उनकी क्लासेस के अच्छे आते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो वंदना मैम से जानना चाहेंगे, वंदना मैम क्या कहना चाहेंगे? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, काफी दिनों से वायरल हो रहा था, जिसमें आप एक स्टूडेंट पर हाथ उठा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर वो पता नहीं उस दिन क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, क्या हुआ होगा ना। मैं ऐसे कभी होता है कि मैं कोई बच्चे को, कौन ऐसे मारना चाहेगा आप बताइए? मतलब आपको या किसी को नहीं पता ना उस दिन क्या सर्कमस्टांसेस हुए होंगे। मुझे कितना बुरा लग रहा है, मैंने 22 ईयर्स अपना इस प्रोफेशन को दिए हैं और मेरा नेम सबको पता है, मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ ये भी सबको पता है। मुझे बहुत फील होता है कि पेरेंट्स कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ से वो फीस लाते हैं। आपको भी किसी को ये समझ नहीं आ सकता। और जब वो बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, मतलब वो ट्यूशन आ रहा, मतलब पेरेंट घर से वो ट्यूशन आ रहा है और वो ट्यूशन नहीं आता है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। और मैं ऐसे कोई रोज किसी को मार नहीं रही हूँ, कुछ मतलब आप मेरे स्टूडेंट से कभी एतराज नहीं करते इस चीज का कभी? नहीं, और वैसे भी एतराज वो करे ना करे, बट मैं ऐसा कुछ भी आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, दे रिस्पेक्ट मी। और पूरे करनाल में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे और ये एक्स स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, आप उनसे भी पूछिए कि ऐसे उनको कभी मैंने मारा हो, या बाकी मेरे बच्चे भी हैं, दे रिस्पेक्ट मी एंड दे सपोर्ट मी। वो रिस्पेक्ट करता है तभी तो बच्चा लास्ट ईयर से अभी भी यहाँ पढ़ रहा है ना, और वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। फर्स्ट टाइम इस तरह की कंप्लेंट सामने आई है? कंप्लेंट नहीं है, वो पता नहीं क्या वायरल हुआ, मतलब उस दिन क्या सर्कमस्टांसेस रहे लेकिन होंगे। एज टीचर आप इस चीज का आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो? नहीं, ध्यान तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है तभी मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन उस दिन के सर्कमस्टांसेस किसी को नहीं पता है ना। बुरा तो लगता है, ऐसे किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं, और मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा मैं किसी स्टूडेंट को ऐसे मारूंगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो वीडियो एक वायरल हो रहा था, उसको लेकर हम करनाल के सेक्टर 13 में वंदना क्लासेस पे पहुंचे थे। वो स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसको भी हम कहते हैं कि आगे और ज्यादा पढ़ाई करे, आगे शहर का नाम रोशन करे। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन जो कुछ सामने हुआ, जो वीडियो सामने हुआ, वो हमने भी आपको दिखाया था, लेकिन उसके बाद हमारे पास खुद मैम का फोन आता है कि उस समय के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके बाद उन्होंने जो है स्टूडेंट पर जो है हाथ उठाया, जिसका ऐतराज जो है उनके ना ही स्टूडेंट को था और ना ही उनकी फैमिली को था और ना ही अदर फैमिलीज को था। और आप देख सकते हैं इस समय काफी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते जरूर हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इक्का दुक्का अगर उनके बच्चे पर हाथ उठाया भी जाता है तो उनका ऐतराज
लिहाज नहीं है। एज ए मदर जो है वो टीचर जो है बच्चों के ऊपर हाथ उठाती है घर पर, जैसे कि कुछ मदर्स भी जो है अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में हमें खास तौर पर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। और इस तरह का आश्वासन करनाल के जो मैम है वंदना मैम, उनकी तरफ से भी हमें दिया गया और हम भी इन फ्यूचर जो है ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो हम जैसे कि आज यहाँ पहुंचे हैं दोबारा से उन इंस्टीट्यूट्स पे जाकर इस तरह का रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि उस दौरान के सर्कमस्टांसिस क्या रहे। और दूसरे टीचर्स को भी जो है कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, इस चीज से सबक लेने की जरूरत है कि आप मार नहीं सकते, आप बच्चों को समझाइए। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि कानून आज के समय में बहुत सख्त है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें और हमारी आप सभी से प्रार्थना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। 13 क्लासेस में हम पहुंचे थे, इस समय दोबारा से मदर्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपने ये कहा कि जिस स्टूडेंट की तरफ से इस तरह का वीडियो बनाया गया वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको भी इस तरह का वायरल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सभी को इस चीज पर ध्यान जरूर देना चाहिए, सोच विचार जरूर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, एक्चुअली अगर कोई इतनी बड़ी सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से उसको पिटाई हुई, कई बार बच्चे भी हमें क्लियर नहीं बताते कि क्या गलती करी उन्होंने क्या नहीं, लेकिन अगर उसकी पिटाई हुई है तो वो चलो वो सॉर्ट आउट पेरेंट्स और उनके बीच में सॉर्ट आउट हो जाती है, मदर्स भी हाथ उठा लेती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चों की भी है कि बच्चे भी फ़ोन लाके या वीडियोस बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं टीचर की रेपुटेशन का, जो उनको इतना पढ़ा लिखा के आज कहाँ पहुँचे हुए बच्चे, इतने इतने बड़े, इतनी अच्छी अच्छी उस पर, लेकिन स्टिल उनका नाम रेपुटेशन सब डाउन कर रहे हैं। वो बच्चों की भी बहुत बड़ी गलती है इस चीज़ में। तो इस समय अंजू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, काफी अच्छे रिजल्ट, जिस तरह के आप सभी पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, आपने बताया कि टीचर ने 22 सालों में काफी अच्छे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, और लेकिन इस वीडियो को जो है काफी दिनों से करनाल में वायरल हो रहा था, जिसको लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे वंदना मैम के बारे में? मैंने वीडियो तो सर नहीं देखी, मुझे 5 मिनट पहले ही पता लगा और मैं यहाँ आई। मेरे दोनों बच्चों का करियर वंदना नहीं बनाया है और मैं बड़े ही सेफ हैंड्स में उसको छोड़ती थी, और उसी के लेक्चर्स, उसी की एजुकेशन से वो आज इस जगह पर हैं कि मुझे भी फ़ख्र होता है। अगर बच्चे अपने फ़न के लिए कैसी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं तो हमें उनका साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। वो अपनी मेहनत करती है सब बच्चों के लिए। हमारे पास 2 बच्चे होते हैं, हम उनको भी कभी कभी मारते हैं, वो तो एट ए टाइम में 500-500 बच्चों को टीच करती है, तो कभी तो कोई बच्चा ऐसी गलती कर ही देता है ना कि वो कुछ करेगी। वायरल तो नहीं होना चाहिए था ये वीडियो ना। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं कि तमाम पेरेंट्स की तरफ से भी कहा गया और बच्चों को भी जो है लेसन जरूर लेना चाहिए कि इस तरह की वीडियोस, अगर अंदरूनी वीडियोस अगर आप बनाकर इंस्टीट्यूट्स की, टीचर्स की, बच्चों की अगर आप भी वायरल करेंगे तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं सभी को दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा तो शायद आने वाले समय में इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने नहीं आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आए। इन तमाम बच्चों को जो है हमारी शुभकामनाएं हैं। इनके पेरेंट्स के लिए हम बहुत बहुत कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, और इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है हम बहुत बहुत वेल विशेस इनको देते हैं, ताकि आने वाले समय में आगे भी ये टॉप करें जिस तरह से पहले भी ये टॉप करते रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।